ये फॉर्मूला लिख लीजिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ये होगा, और तीसरा इंटीग्रल है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार इसके फार्मूला आप पीछे से देख के इनको अपने इधर जहाँ पे आप करोगे यहाँ पे लिखिए इन फार्मूला को जल्दी से, ठीक है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला, ये 3 फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होते हैं, और जनरली आपको ये वाला मोस्टली यूज़ होता है, मोस्टली ये वाला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, 1/x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए फार्मूला आएगा जो है। देखो लिखो जल्दी से फार्मूला तीनों। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल AOD, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का रिवीजन है ये। व्हाट्सएप पे होगा, व्हाट्सएप पे कॉल करना जब, अभी नहीं, ठीक है। उससे कहना सर से बात करो। तो यहाँ से आपको 3, 1, 4 3 नंबर या 4 नंबर का एक क्वेश्चन मिलता है, बस हो सकता है 3 नंबर का अगर सब्जेक्टिव होगा तो 1 नंबर का MCQ होगा, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ से आपको एक 3 नंबर आपको पुख्ता क्या करने, बहुत आसान हो गया, मैं भी आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ बेटा। यहाँ से 3 नंबर का कुछ नहीं है, आपको बस समझना है, इंटीग्रेट करना है और आंसर निकाल देना है। इंटीग्रेशन में होता क्या है, अगर मैं आपको एक रफली मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो उसके अलोंग एक्स एक्सिस इस ये एरिया अंडर द कर्व आ रहा है अगर, तो याद रखिए आप स्ट्रिप लेते हो एक जिसकी लेंथ y होगी, ऑब्वियस सी बात है y एक्सिस में y होगी, और इसकी जो विड्थ होगी वो dx होगी। तो इंटीग्रेशन अगर इसका एरिया a है तो जो अगर आप स्मॉल एरिया ले रहे हो तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो y इंटू डी एक्स आप इंटीग्रेट कर दोगे, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक, तो a से b आप इंटीग्रेट कर दोगे, ये एरिया मिलता है आपको। ये सब नोट्स में आपके अवेलेबल होगा। याद रखिए ये हम एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट बहुत पतला है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है l इंटू बी, तो इसकी लेंथ y है और इसकी विड्थ जो है dx है, y इंटू डी एक्स एरिया मिला। तो ऐसे आपको पता है इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पतले पतले एलिमेंट मिल जाएंगे, उन सबको आप ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करोगे तो आपको जो है पूरा एरिया अंडर द कर्व मिल जाता है, फाइन। और इन द सिमिलर मैनर इफ़ यू टेक लाइक दिस, अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे y एक्सिस में मुझे लेना है, तो याद रखिए y इज इक्वल टू लेट्स से c से y इज इक्वल टू d तक है, ये एरिया लोगे। हमेशा y इज अ फंक्शन ऑफ x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब आपने लेंथ लिया है, स्टेप लिया है, तो ये इसकी लेंथ x होगी और इसकी विड्थ dy हो जाएगी, बस ये आपको समझना होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जिसका जो पतला एलिमेंट आपने लिया, मतलब इसका जो dy है, लिमिट हमेशा उसी की लगती है। जैसे यहाँ पर dx है तो उसकी लिमिट x की लगी है, यहाँ पे dy है तो लिमिट y की लगेगी। इसका इंटीग्रल अगर आएगा, स्मॉल एरिया है dA, ठीक है, तो वो आएगा c से d राइट x इंटू डी वाई। दिस इज, इसी बेसिस पे क्वेश्चन आपका खत्म हो जाना है, मैं आपको बता दूं सीधा सीधा। कर्व्स आपको मिलते हैं, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला और लाइन, बस इसी के अबाउट आपको जो है एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें समझना ही नहीं, मैं सीधा क्वेश्चंस कराऊंगा। और एक चीज़ और समझिए बेटा, इंपॉर्टेंट ये है, लेट अस से मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाया और मैंने कहा मुझे x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। इधर देखो भाई, हेलो, इधर मैंने कहा 0 से 2 पाई तक आपको इंटीग्रेट करना है, 0 से 2 पाई तक। तो 0 से 2 पाई तक अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो याद रखिए जो नेगेटिव, देखिए ये पॉजिटिव रीजन है y एक्सिस में, ये y पॉजिटिव रीजन, ये नेगेटिव है। तो होता क्या है, जो नेगेटिव रीजन है इसको मॉड के साथ में लेते हैं। कैसे लेते हैं? मॉड के साथ में, क्योंकि होगा क्या कि ये एरिया पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, दोनों कट के 0 हो जाएगा। और लेकिन क्या एरिया 0 आएगा? ये एरिया तो ये भी है, एरिया ये भी है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ से देखें यहाँ तक इंटीग्रेट कर दो, उसका डबल कर दो, क्योंकि सिमेट्रिक है।
तो नेगेटिव रीजन एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया नेगेटिव नहीं होगा। तो लेट अस से इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए डैश है, ठीक है। तो मैंने कहा नेट एरिया जो होगा वो आपका ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आएगा, याद रखिए ध्यान से, उसका मॉडुलस लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वेरी इजी, ये 3 फार्मूला अप्लाई होंगे, ठीक है। अदरवाइज बहुत ही सिंपल होंगे, और तो बाकी सब आप डेफिनेट में इंडेफिनेट में पढ़ के आगे हो। यहां पर अगर आप एरिया अलोंग जो ले रहे हो उसका एरिया एक्स एक्सिस में ले रहे हो तो हमेशा y इंटू डी एक्स लगेगा, y इंटू डी एक्स। अगर आप एरिया y एक्सिस में ले रहे हो, y एक्सिस में, तो x इंटू डी वाई। आपने एलिमेंट काटा, पतले पतले स्टेप्स आप काटते हो, पतले पतले, तो ये पतला पतला स्टेप जो काटोगे तो आप ये मानोगे कि इसकी विड्थ कितनी होगी, बहुत छोटी होगी, डी वाई। इसकी क्या होगी, सॉरी, क्योंकि आप इसको ऐसे ले रहे हो तो ये जो एलिमेंट होगा डी एक्स होगा, क्या होगा, ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, वाई इन जनरल, ठीक है। तो आप जानते हो ये रेक्टेंगल है, पतली पतली स्टेप्स ऐसे लोगे, इनफाइनाइट स्टेप्स निकलेंगी, ठीक है। तो L इंटू बी, वाई इंटू डी एक्स, एक स्टेप का एरिया वाई इंटू डी एक्स, लेकिन हमने ए से बी लिमिट लगा दी, पूरे आपको एरिया दे देगा। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर वाई एक्स इंटू डी वाई आपको मिलता है, ठीक है। और एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। दिस इज ऑल, इतने से 3 या 4 नंबर का जो सवाल है, एक क्वेश्चन आना है आपके पेपर में, करना है आपको कंप्लीट, ठीक है। क्लियर है भाई? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो अगर आपको कुछ लगता है तो आप उसको जरूर, बेटा कुछ नोट आउट करना हो तो करते रहा करिए, कि यार की पॉइंट अभी जो करा रहा हूँ उसको की पॉइंट्स आपने नोट कर लिया तो उसी से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर हम मार्क्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं तो मार्क्स की, उन्हें मार्क्स कैसे लाएं, बस। क्लियर है भाई? तो यहां से सवाल बहुत ही इजी बनते हैं। अब आपको खुद सोचना है कि कैसे एक क्वेश्चन लिखिए, मैं अभी मिटा नहीं रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, ये फोटो ले लीजिए जो भी है। देखिए 2024 में आए हुए 2 सवाल MCQs, एक नंबर के हैं पहले, फिर एक 3-3 नंबर के थे। तो देखिए एरिया ऑफ द रीजन, क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve, area of the region bounded by the curve, y square is equal to 4x, y square is equal to 4x, y square is equal to 4x, and the x-axis between x equal to 0 to x equal to 1। वेरी इजी सवाल, 1 नंबर का क्वेश्चन है, खटाक से इसको करना होता है, इसमें समय लेना ही नहीं होता। सबसे पहले होता क्या है, आप जैसे ही पैराबोला, देखिए पैराबोला को आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहली चीज, अगर आप पैराबोला को नहीं समझ पाओगे कि क्या एक्चुअली पैराबोला है, तो यहाँ से आपको ग्राफ का एनालिसिस होना चाहिए कि सर्किल की कैसे बनता है, सर्किल की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन, बस इसी के अबाउट आपका क्वेश्चन घूमना है। पैराबोला की ओपनिंग की साइड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप तुरंत देख के ये पैराबोला बनेगा, याद रखिएगा, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, यहां पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर -4x होता तो ऐसे बन जाता, ठीक है। ये कर लिया। अब कह रहा है एक्स एक्सिस, ओके एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस लेना है, और x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 तक हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस भी हैं, वो 4 ऑप्शन आप देख लीजिए और इसका एरिया निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 2/3, 8/3, 3, 4/3, 3, 4/3। अच्छा, आगे मुझे बताइए एरिया कौन सा, शेडेड रीजन कौन सा होगा इसमें? अरे पूरा एंड द एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1। तो कौन सा एरिया आपको यहाँ पे चाहिए?
जो इलिप्स के अंदर इलिप्स कहाँ है यहाँ पे? अरे वही मतलब जो भी है, हाइपरबोला है ये? पैराबोला। पगला गए हो क्या? दिमाग खोल लो, नहीं चमड़ी उधेल दूंगा मैं तुम्हारी। जल्दी से इसको करो। हाइपरबोला गधे, दिमाग पंचर हो गया है तुम लोगों का। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक। x इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। और कह रहा है x एक्सिस भी कह रहा है, एंड द x एक्सिस आपकी ये है और 0 से 1 के बीच में। यहाँ से क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कंफ्यूजन बच्चों को, आप ये बताइए ये पूरा एरिया निकालोगे कि केवल ऊपर का एरिया निकालोगे? पूरा? हाँ भाई बताओ। ऊपर का निकालेंगे। क्यों क्यों ऊपर का निकालेंगे? अरे भाई क्वेश्चन को तो समझो यार, तुम लोग ऐसे बैठ जाते हो जैसे है? कई बच्चे करेंगे क्या, ये पूरा एरिया निकाल के चल रख देंगे और काम खत्म। अरे भाई वो कह रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x एक्सेस, मतलब हमें x एक्सेस लेनी, तो x एक्सेस ये है, ठीक है, एंड x एक्सिस और x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक, मतलब हमें x एक्सिस भी लेना है। तो मतलब जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व होगा वो या तो आप ये एरिया निकाल दो या तो आप ये अलग से एरिया ये वाला, क्योंकि एरिया दोनों सेम होंगे, समझ रहे हो? तो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये ऊपर वाला है, समझिए, क्योंकि x बेटा कर्व कहीं ना कहीं तो क्लोज हुआ होगा, ये बाउंडेड, क्योंकि उसने कहा पहले पैराबोला फिर x एक्सिस, तो x एक्सिस ये है, पैराबोला ये है, पैराबोला ये यहाँ भी है ये भी है, लेकिन उसने कहा x एक्सिस, फिर कह रहा है x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक, तो ये हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे आप ऊपर वाला एरिया निकाल दो चाहे आप नीचे वाला, इक्वल एरिया होंगे, दोनों सिमेट्रिक हैं, लेकिन एक ही पार्ट का निकलेगा, ये पूरा एरिया नहीं निकालना है इसका, क्योंकि उसने बाउंडेड बाय x एक्सिस, पैराबोला और ये दे दिया है, तीनों चीज से कवर। तो तुरंत आप स्ट्रिप लीजिए, आप जो एरिया लेना है उसमें स्ट्रिप लीजिए, आप जानते हो y और इसकी लेंथ dx, ये तो बता ही चुका हूं। तो रिक्वायर्ड एरिया, आपने कहा रिक्वायर्ड एरिया आएगा y इंटू डी एक्स और इंटीग्रेट करोगे 0 से 1, y की वैल्यू यहां से उठाओगे, y की वैल्यू फंक्शन से निकालोगे, तो y कितना आएगा बेटा 2√x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 dx, y की वैल्यू 2√x आएगी। यहां से आप चेक कर लीजिए y इज इक्वल टू 2√x, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? हाँ भाई, √x का इंटीग्रेशन, सब भूल गए हो यार तुम लोग, ठीक है, √x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप कहोगे x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 और ये आ जाएगा 2/3। चेक कर लो पलट के, ये नीचे एलसीएम लोगे 2/3 आपको, तो यहाँ से 2/3 को बाहर कर दिया मैंने, x की पावर 3/2 0 से 1, चेक कर लो, ये 4/3 इधर आ जाएगा और 1 डालोगे 1 की पावर 3/2 1 ही आएगा, -0, आंसर आ जाएगा 4/3। चेक कर लो, इतने स्क्वायर यूनिट आंसर होगा। चौथा पार्ट, अब इस क्वेश्चन में क्या है ऐसा, 1 नंबर के क्वेश्चन को अभी समझा रहा हूं तो इस वजह से थोड़ा समय लगा, अदरवाइज आप तुरंत। हमेशा याद रखिए कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व हमेशा निकालते हैं, बाउंडेड कहां से बाउंडेड है, ये है बाउंडेड, क्लियर है? हाँ, ये समझ आया इन क्वेश्चनों को आपको? और देखिए ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव भी बन सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिए। एमसीक्यूज हो सब्जेक्टिव, हालांकि इतना छोटा सवाल सब्जेक्टिव नहीं आएगा कि मतलब ये ज़्यादा सिंपल कर दिया गया कर्व आपका, और लेकिन अभी कर रहे हैं, इन्हीं में से सवाल आपको पेपर में मिलेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन लिखिए, अब ये आपको बताना है, मैंने एक तो करके बता दिया है। अब हो सकता है अब एक क्वेश्चन आएगा x एक्स, ये पैराबोला ऐसे हो सकता है या कहीं भी हो सकता है। देखो, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, अगला क्वेश्चन 2024 का है, दूसरे सेट का, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू √x
y इज इक्वल टू रूट एक्स, कॉमा y एक्सिस एंड between the lines y is equal to 0 से y is equal to 3। याद रखिएगा जो सेट बनते हैं बेटा, सेट में जो अलग अलग 3 सेट बनेंगे, क्वेश्चन हालांकि 60-70% क्वेश्चन सेम रहते हैं, लेकिन 20-30% जो क्वेश्चन वेरी करते हैं ना, वो ऐसे ही वेरी करते हैं। देखो पिछला सवाल था, उसने इंटीग्रेट करवाया एक्स एक्सिस के अराउंड, ठीक है, अब उसने क्वेश्चन बदल दिया और सेम फॉर्मेट का है, चेक कर लो, 1 नंबर का ये भी सवाल है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जिसे आता है तो सेट कोई भी हो, जिसे बच्चे को प्रोसेस पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो सेट कोई भी हो वो सब कर ले जाएगा। और नहीं होगा तो ऐसा नहीं होता कि यार सेट मुझे अच्छा उसे आसान मिल गया, नहीं यार ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो, जैसा एक सेट में होगा वो ऐसे ही क्वेश्चन दूसरे में होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको जो है अब सबसे पहले y इज इक्वल टू रूट एक्स 9 आंसर आ रहा है, ऑप्शन देख रहे हैं। अच्छा भैया निकाल दिया भैया ने, बहुत बढ़िया, देखते हैं ऑप्शन है, ठीक है, जल्दी से पैरा ये बनाइए, क्या बनेगा ये, ठीक है। और इसमें बच्चे गलती यही करेंगे, ग्राफ इसका मतलब फिगर अगर बना लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। जल्दी से इसका फिगर बनाइए, y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, अच्छा y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ जल्दी से बनाइए, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ एरिया अंडर द कर्व का, y इज इक्वल टू रूट एक्स, y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू, देखिए याद रखिए y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा आपके ग्राफ नहीं बनाया, सीधा कर दिया तो y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ किसी को पता है? y इज इक्वल टू रूट एक्स, रेक्टेंगल 1/x नहीं, y इज इक्वल टू रूट एक्स, हड़बड़ाना नहीं है। तुमने आंसर कैसे निकाल दिया 9 में, अभी बता रहा हूँ तुम्हें, आंसर आ गया है बिल्कुल, कभी कभी क्योंकि भाई ऐसा आता है, ये आता है ये y इज इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है, राइट। तो अब वो कह रहा है y इज इक्वल टू 0 से लेके, अब सुनिए, देखे क्वेश्चन देखो कितना पलट दिया। अब बच्चे सोचेंगे एरिया अंडर, अरे y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, ये है y इज इक्वल टू 3, कह रहा है y एक्सिस, ठीक है, y इज इक्वल टू 3, तो देखो y इज इक्वल टू 3 लाइन ये है, तो y एक्सिस ये है और ये आपका y इज इक्वल टू रूट एक्स है। तो बेटा जो एरिया निकालना है आपको, जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया निकालना है, ध्यान से देख लीजिए, वो पैराबोला के अंदर नहीं आ रहा है, मतलब ये पैराबोला, सॉरी, हालांकि ये एक पैराबोला का पार्ट है, अगर स्क्वायर कर दोगे तो आपको पैराबोला ही मिल जाता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो इसलिए देखो ये रूट एक्स के एक ही साइड आ रहा है, ठीक है। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या है, क्योंकि उसने दिया है तो आप तुरंत इसको जो है ये एलिमेंट लीजिए और x इंटू डी वाई कर दीजिए, ठीक है, x डी वाई इंटीग्रेट कर दिए 0 से लेके 3, रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। देखो ये वाला एरिया है, ले रहा है वो, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू कितनी होगी, अगर यहाँ से x निकालोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आएगा, तो x की वैल्यू आपने निकाल ली वाई स्क्वायर डी वाई 0 से 3, तो y की पावर 3/3 इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, लिमिट लगा दो 0 से 3, तो देखो 1/3 तो बाहर कर दिया, ये कांस्टेंट है, 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस 0, ठीक है, तो 3 नंबर 27, 9 स्क्वायर यूनिट, बिल्कुल सही है। तो देखो आपने, क्योंकि आपको पैटर्न पता था कि इसमें यार x इंटू डी वाई करेंगे और बस रख देना है हमें, बात खत्म, ठीक है। तो कभी कभी बिना ग्राफ के भी आप उस चीज़ को कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ग्राफ से और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यहाँ पर इस क्योंकि ये दिया है और y इक्वल टू 3 लाइन ये है और आपकी y एक्सिस ये है, तो एरिया जो आएगा वो इसके अंदर वाला आएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बेटा। और देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, यहाँ से 4 नंबर का पेपर में आना है,
ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू, दूसरा 3 नंबर का क्वेश्चन होगा जो कि सब्जेक्टिव होगा, 4 नंबर, ठीक है। कभी कभी 4 नंबर का, हालांकि अब जो है 4 नंबर का नहीं आता है क्वेश्चन, क्योंकि अब काफ़ी सिलेबस कट कर दिया गया है, तो जो इसमें कॉम्प्लिकेटेड सवाल बनते थे वो नहीं बनते, अब बहुत ही सीधा सीधा एरिया अंडर द कर्व पूछता है, सीधा सीधा। पहले जब आज से 5-6 साल 7 साल पहले पता चले एक सर्किल है, उसके फिर बीच में लाइन है, फिर दूसरा पैराबोला है, सबके बीच का मर्ज करके निकालते थे। वही आपके जेई मेंस वगैरह में पूछे जा रहे हैं। अभी कल पेपर जो चल रहे हैं, डेली पेपर देख रहा हूँ, पूरा बेटा पुरानी एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल जो बच्चे कर रहे हैं, जो तो पूरा पेपर वैसे ही बहुत आसान पेपर आ रहा है मैथ्स का। आसान का मतलब कि स्कूल लेवल पे ही समझ लो, थोड़ा सा बस कुछ क्वेश्चंस ऐसे कर दिए गए, वो तो फिर अब कंपटीशन है तो थोड़े से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे नहीं। इतना आसान क्वेश्चन जो इस समय सीबीएसई में एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं बोर्ड में, वही क्वेश्चंस कई सारे मिल गए हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने लगाया था स्टेटस में, अगर e की पावर x वाला था, देखा हो किसी ने तो इस अभी परसों के दिन पूछा है पेपर में, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला कहानी, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्या था e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो ठीक है, अब हम लोग देखिए 2 मार्क्स क्वेश्चन है, लिखिए 2023 में पूछा गया, स्केच द रीजन। अब देखो उसने दे दिया कि आप स्केच करिए, स्केच द रीजन bounded by the line 2x plus y is equal to 8, y is equal to 2, y is equal to 4, and the y-axis and hence find the area using integration को यूज करके आपको एरिया निकालना है। अब देखिए उसने लाइन दे दिया, 2023 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कैलकुलस आपकी 35 नंबर की आती है, 35 नंबर में ये हो जाता है, कभी कभी उन्होंने यहाँ से रख दिया 4 नंबर का, कभी रख दिया 2-3 नंबर का रख दिया किसी और चैप्टर से, तो ये हो जाता है, लेकिन वो फिक्स है। तो तुरंत आपके दिमाग में लाइन आनी चाहिए, और लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए बस, ठीक है। मैंने कहा x इक्वल टू 0 रखूँ तो y इज इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना लिया जाता है। ये 0,8 हो गया, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 आ रहा है, 1 2 3 4, ये 4,0। बेटा लाइन का नेचर मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि लाइन ये जाएगी, लो ठीक है। x इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू 8 मिल रहा है, तो ये यकीन तौर पर यहाँ इस पॉइंट को कट करेगा, और y इज इक्वल टू 0 रख दो तो x इक्वल टू 4 मिलेगा, ठीक है। एक बार x को 0 y को 0 रख दोगे, 2 पॉइंट मिल गए, 1 पॉइंट ये मिल है आंसर। लेट मी चेक, हाँ 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब पता नहीं कैसे निकाला है आपने, लेकिन 5 आ रहा है, ठीक है। अब ठीक है, वो कह रहा है y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल 1 2, y इज इक्वल टू 2 ये है, लेकिन इंटीग्रेशन को यूज करके करना, ये खास बात है। यही खास बात होती है, बच्चे नहीं कर पाते। एरिया आप निकाल सकते हो, लेकिन y इज इक्वल टू 2 से लेके y इज इक्वल टू 4, 2 3 4 लो, एंड द y एक्सिस। तो अब देखिए ये वाले ऊपर वाला फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे ना, ऊपर वाला कौन सा 2x प्लस y इक्वल टू 8 है, हाँ। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर इस फंक्शन मतलब इक्वल टू करके निकाल जाएंगे और फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे पिछले सवाल में किया था। करो ऐसे नहीं, देखो लिमिट हो जाएगी 2 से 4। एक मिनट सुनो भाई, आप ये बताइए सबसे पहले रीजन स्केच करिए जल्दी से, ठीक है। ये रीजन है, y देखो y एक्सेस ये है, y इज इक्वल टू 2 ये है, y इज इक्वल टू 4 ये है, और आपकी ये लाइन है,
ये देखिए ये रीजन है, कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर एक चीज समझोगे, ये एरिया ऑफ ये एक टाइप का ट्रेपेजियम है, तो अगर आपको एमसीक्यू में है तो ये तुरंत आप आंसर बता सकते हो। एमसीक्यू में है तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट कर सकते हो, ठीक है, आंसर आपका 5 ही आएगा। अगर एमसीक्यूज में है तो आप जरूरी नहीं इंटीग्रेशन को यूज करना। एमसीक्यू में अगर आपको कुछ ऐसे फिगर मिले आप डायरेक्टली चैट कुछ अप्लाई कर दीजिए। ये एक ट्रेपेजियम, 2 पैरेलल लाइन है और बीच में ठीक है। तो हालांकि यूजिंग इंटीग्रेशन कह रहे हैं तो फिर हमारे पास कोई चांस नहीं। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सर ऊपर वाले इक्वेशन है उसको लिख देंगे y = 8 - 2x, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहां से ये वाला एरिया अगर आप निकालोगे तो ये एरिया कितना आएगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला एरिया ये 2,4 आएगा। ये पॉइंट कितना आएगा 3,2 और ये y = 2 है, ये y = 4 है, ठीक है। इंटीग्रेशन को यूज़ करना है, तो इंटीग्रेशन को यूज़ करने के लिए यहाँ पर अगर मैं इसको बात करूँ तो ये आपका कितना आ रहा है बेटा, ये इधर x भी 2 है और ये कितनी लेंथ है, ये भी 2 है, ये एक स्क्वायर बन रहा है ना अंदर, और ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ओके फाइन। तो यहाँ पर ये कर्व यहाँ पर तो है ही नहीं भाई मेरे। अगर आप देखोगे, अगर इस कर्व की बात करेंगे तो हम अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें लिमिट लगाना पड़ेगा, ये पूरा एरिया दे देगा ना, हाँ ठीक है। तो सुनो ऐसा करते हैं भाई मेरे, मैंने ये लिया स्ट्रिप, ये लिया मैंने स्ट्रिप, ले सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो ये x × dy 2 से लेके 4 तक। अब ये पूरा कहीं कुछ ब्रेकिंग पॉइंट तो है नहीं, ये पूरा ये वाला अंदर ये वाला एरिया दे देगा। x की वैल्यू निकालो 8 - y/2, तो 8 - y/2, 2 से 4 dy कितना आएगा भाई, 2 बाहर ले लिया, ठीक है। अब 8 का इंटीग्रल क्या होगा 8y, ठीक है। अब y का y² 2, लिमिट रखो 2 से 4, चेक करो कितना आ रहा है, ये सीधा आ तो जाना चाहिए क्योंकि भाई ये वही तो आपने लिमिट भी रखी है, ये पूरा एरिया दे देगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 1/2 देखिए 4 रखो 8 × 32 माइनस 4 × 16/2 माइनस 2 8 दूनी 16 और माइनस प्लस 2 दूनी 4/2 1/2, ठीक है। ये 2 8 16 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 32 2 34 माइनस और 16 8 कितना आएगा 24, बिल्कुल सही है। तो 1/2 × 10 आंसर आएगा 5² यूनिट, चेक कर लो। यही कह रहे थे तुम, हाँ ठीक है। मेरे देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता था कि जैसे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं या आपको नहीं, आपको लग रहा है कि सर ये मुझे स्क्वायर मिल गया, मैं स्क्वायर के एरिया अलग निकाल लूँ, यहाँ इंटीग्रेट कर दूँ, तो वो भी आप थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ थोड़ा इंटीग्रेशन दिखाना पड़ेगा, हाँ थोड़ा इंटीग्रेशन दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप ऐसा नहीं है, आप अगर यहाँ से लेके इतना इसको इंटीग्रेशन से इतना यूज निकाल लेते हैं और ये एरिया ऑफ स्क्वायर रख देते, वो भी आपको सही मान लिया जाता है, ठीक है। फंक्शन बना के रख देता हूं, उसके बाद लेकिन ये है कि जब फंक्शन बन गया पूरा, आपको ये पूरे y एक्सिस का रीजन दे रहा है, ठीक है। अगर मुझे कोई कहता है ये पूरा एरिया बता दो तो मैं y = 0 से लेकर y = 8 तक रख देता, पूरा एरिया निकल आता, समझ रहे हो, ठीक है फाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस निकालने होते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन कर रहे हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके पेपर में फंसेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, 3 नंबर का सवाल है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है। लिखो भाई, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन
यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू mx, और यहाँ पर m जो है पॉजिटिव है, m आपका पॉजिटिव है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड द x एक्सिस एंड x एक्सिस, x इक्वल टू 1 2 x एक्सिस। m की वैल्यू नहीं दी है उसने, ठीक है, उसने इतना बता दिया कि m की वैल्यू पॉजिटिव है। देखो कंफ्यूज, थोड़ा सा खेल खेलना है और कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। जो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन देखिए जल्दी से। तो आप जानते हो y इज इक्वल टू एम एक्स, अगर m पॉजिटिव है तो मतलब m प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 कुछ भी ले लो, ठीक है। उसने ये पूछा है, उसने सीधा सीधा क्वेश्चन ये कहा है y इज इक्वल टू एम एक्स है, हमेशा लाइन बेटा इस टाइप की आएगी। y इज इक्वल टू, अगर माइनस, क्योंकि m पॉजिटिव दिया है तो ये आएगी, अगर नेगेटिव होता तो ऐसे आती, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है ये, जिसका स्लोप m है, स्लोप है दिया है m, ठीक है। उसने कहा है x इक्वल टू 1 फाइन, x इक्वल टू 1 यहाँ पे है और x इक्वल टू 2 यहाँ पे है एंड x एक्सेस, अरे लो भैया हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हो सकता है m के टर्म में आंसर आएगा, m के टर्म में आंसर आएगा बिल्कुल। अब उसने कहा x इक्वल टू 1, तो देखिए एरिया बाउंडेड बाय द रीजन तो यही है ना, ये वाला। तो आप स्टेप ले लीजिए, स्टेप लिया और इसमें आप जानते हो y dx हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, और x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक y की वैल्यू उठाइए mx, इंटीग्रेट कर दीजिए 1 से लेके 2 तक, एरिया रिक्वायर्ड, एरिया m बाहर कर दो, आर्बिट्री कांस्टेंट है, x स्क्वायर बाय 2 m, x की वैल्यू 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, तो 3 बाय 2 m आंसर आ गया। अब कई बच्चे कहेंगे सर m के टर्म में आंसर आ रहा है, अरे भाई अब m यहाँ पे वैल्यू नहीं दी है तो m की सीधा सीधा यही आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 3 बाय 2 m, अगर एरिया पूछा जाएगा तो स्क्वायर यूनिट लगा दीजिएगा बस, मतलब स्क्वायर यूनिट का मतलब यह है कि इसकी यूनिट स्क्वायर होती है स्क्वायर में, ठीक है। आसान सवाल है, ठीक है, बहुत कम कर दिया गया, बहुत कम। अगर आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के सवाल देखोगे तो उसमें ज़्यादा कुछ वैरायटीज़ नहीं बचे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व 4x स्क्वायर प्लस, अगर ये 3-4 नंबर में आया तो फिर ये समझिए थोड़ा सा आपको हो सकता है सर्किल की इक्वेशन की तरफ चला जाए या एलिप्स की इक्वेशन की तरफ चला जाए, तो उससे परेशान नहीं होना, आपको सब पता है, नोट्स सब करवाए हैं मैंने, ठीक है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस यूजिंग इंटीग्रेशन, बस उसने केवल इतना बोला है। क्वेश्चन को समझना, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, उसने और कोई बाउंड्रीज नहीं दी हैं और कोई लिमिटेशंस नहीं दी हैं कि भाई x एक्सिस इतना, y एक्सिस कुछ नहीं। उसने कहा इस कर्व की जो है आप क्या करो, एरिया निकाल दो, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे बेटा तो ये क्या बनाएगा बता सकते हो? हैं? क्या बात कर रहे हो यार, क्यों? सर्कल नहीं बनाएगा, एलिप्स बनाएगा। हमेशा याद रखिए सर्कल में y स्क्वायर और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता है। अगर x और y का कोएफिशिएंट सेम होता है तो सर्कल, आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दोगे पूरी इक्वेशन को तो चेक कर लो, x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये 4 से 4 कैंसिल तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 4 9 36, 3 का स्क्वायर। और याद रखिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, सॉरी फॉर दैट बेटा
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होती है एलिप्स। तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 36 से। किससे? 36 से बेटा, 36 से। तो 4 नंबर 36, तो एक्स स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए ये एलिप्स बनाएगी, ठीक है। 36 से डिवाइड कराना पड़ेगा, सॉरी ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। एनीवेज यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स 1 होते तो अगर सीधा ये लिखा होता क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो फिर आप कह देते सर्किल है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये सर्कल बनाता है, ठीक है। और इसका ओरिजिन 0,0, इसका सेंटर 0,0 होता। यहाँ पर इसको देखोगे, ये देखिए बेटा 6, ये ए बड़ा है कि बी बड़ा है? बी बड़ा है। इसका मतलब ये जो एलिप्स कैसा बनेगा? वर्टिकल एलिप्स। कैसा बनेगा? वर्टिकल एलिप्स। और इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर 0,0 है, ठीक है। तो याद रखिए एलिप्स ऐसा बनेगा बेटा, ऐसा, ठीक है। क्योंकि बी बड़ा है ए से, अगर ए बड़ा होता तो हॉरिजॉन्टल आ जाता बेटा। ए अगर बड़ा होता है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स, और बी बड़ा है तो वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। फाइन। अब वो कह रहा है इसका रीजन एरिया निकाल दो, ठीक है। आपको मैं कुछ चीजें तो याद करा दूं, मैंने प्रूव कराए हैं कि इसका एरिया बता सकते हो कोई? इसका एरिया कितना होता है ए बी के टर्म में? सर्किल का कितना होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे एमसीक्यूज में कोई इस टाइप से सवाल नहीं पूछेगा 1 नंबर में कि मतलब अगर मान के चलिए मैं कह दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मैंने कहा इसका एरिया कितना होगा? आप कहोगे पाई ए स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? ए। इसी तरीके से इलिप्स में पाई आर स्क्वायर नहीं होता, ए इंटू बी, क्योंकि यहाँ पर आर 2 बार है, ए बी रेडियस है, तभी तो पाई ए बी। इलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई इंटू ए बी। यहाँ पर दोनों में ए इंटू ए किया तो ए स्क्वायर मिल गया। इलिप्स का पार्ट ही तो होता है भाई, स्पेशल केस होता है सर्किल। अगर इलिप्स में ए बराबर बी हो जाए तो आपका सर्किल बन जाता है। सर्किल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है और इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, 0 1 के बीच में लाई करती है। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पाई ए बी होता है। अगर एमसीक्यू में है तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो, पाई ए है 3 और ये है तो क्षेत्र का 18 पाई, आंसर आएगा इसका, ठीक है। एनीवेज, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम ले लें, क्या ले लें भाई? स्टेप चाहे ऐसे ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सुनिए ध्यान से, यहाँ का रिक्वायर्ड एरिया आएगा। रिक्वायर्ड एरिया बहुत छोटा सवाल होता है ये, 1 लाइन में 2 लाइन में खत्म हो जाता है, 4 नंबर मिल जाते हैं। 4 टाइम कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ से लिखा x इंटू डी वाई और लिमिट मैंने लगा दी, y की लगाऊंगा, y इक्वल टू 0। अब ये y इक्वल टू कितना होगा? ये कितना जाएगा? 6 होगा कि नहीं होगा? ये 0,6 है और ये है 3,0, ठीक है। तो यहां से लगा के मैंने 0,6 तक इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब ये x आया है, लेकिन ये x कहां से लेंगे? यहां से लेंगे, यहां से। जल्दी से x की वैल्यू निकालोगे आप तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है, 9। तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा? यहाँ से चेक करिए, 9 अंडर रूट अभी नहीं लगा रहा हूँ, अब 36 माइनस वाई स्क्वायर बाय 36 कितना आएगा? 9 चौको 36। एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं आएगा? चेक करो, चेक करिए, यही आएगा कि नहीं आएगा? अब ये पहुंचते ही अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला था, जो 3 फॉर्मूला आपको बताया गया था, उनमें से लगेगा जो है। तो जल्दी से सबसे पहले बेटा ये सही है ना? क्या लो 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, कैलकुलेशन देख लो एक बार, बाद में ना हो गया सर गलत हो गया। एक्स की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो अब आप एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, 4 टाइम्स 0 से 6, एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो
पहले 4 टाइम्स 1/2 बाहर कर दिए, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से दोनों से कांस्टेंट बाहर कर लिया जाता है, ठीक है। अंदर है √6k² माइनस y² और dy है। क्या होता है इसका फार्मूला, अगर ये फार्मूला लिखा है √a² माइनस x² dx, होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। सीधा ये फार्मूला लगाना होता है। वो 2-3 फार्मूला जो बताए थे यहीं पे यूज होते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन की 7वीं 6वीं एक्सरसाइज में 3 फार्मूला लिखे हैं, मैंने ये लिखवाए भी थे, तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ यही सेम चीज़। लगा दो फार्मूला, 2 दूनी 4, ये 2 आ गया, इसमें फार्मूला लगाओ। तो यहाँ पर y का टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, जो x में है वहाँ यहाँ y में लिख देंगे, y/2 √6² माइनस y² प्लस a² है 6k²/2 साइन इनवर्स x की जगह y आ जाएगा, y/a। चेक कर लो, अरे भाई x हो y हो, है तो फार्मूला वैसे ही, ठीक है। लिमिट लगा दी हमने 0 से 6। तो देखिए सबसे पहले 2 6 रखिए, यहाँ पर 6 यहाँ रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। इसमें सबसे बेहतरीन फायदा ये होता है, लिमिट अगर आप नहीं रखा ये 6/2 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ रखोगे तो 6 माइनस 6² माइनस 6² ये 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस पहले ऊपर अपर लिमिट रख रहा हूँ, यहाँ पर रखोगे तो देखो यहाँ से 36/2 इंटू साइन इनवर्स 6/6 आएगा। इसमें तो 0 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इसमें आपका रिजल्ट कुछ देगा, और माइनस 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 भी 0 होते तो ये पूरा 0 हो जाएगा। चेक कर लो, ये पूरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से 18 आया, 18 दूनी फिर 36 हो गया, और साइन इनवर्स 1 होता है π/2, साइन इनवर्स 1 तो 18 पाई। तो यही तो आंसर आ रहा था, देख चेक कर लो। आपको पहले बता दिया था कि बेटा आंसर क्या आएगा, π/AB इलिप्स है 18 पाई, वही आपने, लेकिन आपको ऐसे करना पड़ेगा यूजिंग इंटीग्रेशन। MCQs में है तो आप भले ही चाहे कुछ चीज़ें याद रखते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें याद रखिएगा। मेरे नोट्स अगर आप खोलोगे वहाँ पे आपको सब मिलेगा। 18 पाई स्क्वायर यूनिट, अगर आपने बेटा ये कंप्लीट तरीके से समझ लिया क्वेश्चन तो समझ लो आप एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब आपको बस कॉन्फिडेंस चाहिए, और उसके लिए क्या करना है, कुछ 8-10 सवाल कर लो, NCERT के 1-2 मेरे जो नोट्स में मैंने कराए हैं उन कर लो। क्वेश्चन और कुछ नहीं आना यार, सब यहीं से आएगा। जो चैप्टर छोटा उसमें जबरदस्ती का समय नहीं देना है। अब ये चैप्टर में कोई लगा पड़ा है कि एरिया अंडर द कर्व अरे भैया कर लो 10-12 सवाल अच्छे, ठीक है, काम खत्म, ठीक है। ये इसमें कुछ नहीं है, 3-4 नंबर का पेपर में है। जैसे मैंने आपसे बताया था क्या, चैप्टर 2 भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 नंबर की आनी है, उसमें कुछ नहीं बेटा, आप मैंने जो NCERT में दिया है उसको समझ लो, डोमेन रेंज समझ लो, ग्राफ थोड़ा देख लो, और कैसे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, साइन इनवर्स π/2 ये वो फलाने दिखाना, खत्म। तो जो छोटे छोटे चैप्टर उनको ज़्यादा समय नहीं देना, ठीक है। इन क्वेश्चनों को ट्राई करिए, जो भी हैं मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, तो 2-4 तो और देख लीजिएगा। मैंने हालांकि मैंने आप लोगों को जो नोट्स में बनवाए थे बेटा उसमें मोर देन सफिशिएंट सवाल हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं आना है, ठीक है। तो उसको करिए, और ये चैप्टर यहीं पे मैंने बस इतना ही है। क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत समझ में है लेके आइए कि सारी क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कल करेंगे हम लोग, और फिर इसी तरीके से आपका